दोस्तों, एक बुरी खबर है। ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है 2024 की, क्योंकि 2025 शुरू होने वाला है और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अगली वीडियो हम 2025 में बनाएंगे और हमसे जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सट्रीम डेटा में आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक है 2024 में कौन सी टेक्नोलॉजीज और उनके प्रोडक्ट्स बंद होने को हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एप्पल का लाइटनिंग केबल। आखिरकार यूरोपियन यूनियन की वजह से अब एप्पल वालों ने लाइटनिंग केबल की पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है। अभी आईफोन 16 में आपको जो भी मिलेंगी वो सब यूएसबी टाइप सी मिलेंगी। उसके बाद जो उनका अगला प्रोडक्ट है वो है एप्पल का आईट्यून्स। ये आपको पता है नॉस्टैल्जिया है हम सब के लिए, हमने बहुत यूज़ किया है काफ़ी टाइम से। अभी इसको भी उन्होंने बंद कर दिया है 2024 में, और उसके लिए उन्होंने एप्पल का म्यूज़िक सर्विस कंटिन्यू की है। और अगली जो उनकी प्रोडक्ट है वो है एप्पल वॉच के अंदर ब्लड ऑक्सीजन का सेंसर। ये भी वो अभी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। एप्पल वॉच 9 के बाद अभी ये नहीं कंटिन्यू करेगी। उसके बाद अगले प्रोडक्ट से आते हैं। आपने सुना होगा ह्यूमेन के नाम से कंपनी है, उनका एआई पिन्स। ये एक उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन उनकी फंड रेजिंग की इतनी अच्छी नहीं, लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भी फाइनली डिसाइड किया है अभी वो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आते हैं रैबिट आर्बन। एक उनका एक गैजेट था जो चैट जीपीटी के ऊपर बेस्ड था। उस पे आपको सब्सक्रिप्शन लेनी नहीं होती थी, बस उसमें आपको जो गैजेट लेते थे उसी के बाद आप सारे उसमें जो भी उनसे चैट जीपीटी से सर्विसेज लेनी होती थी वो आप ले लेते थे। लेकिन वो यही था कि बेसिकली एक ऐप ही थी जो एक गैजेट के अंदर उन्होंने डाली थी। वो बाद में किसी हैकर ने या आप यूट्यूबर यूज़र को बोलें, उन्होंने उसकी ऐप जो है निकाल कर एंड्रॉयड फ़ोन में डाली, वही काम कर रहा था। तो ये बात आने के बाद फिर उन्होंने ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया। अगला प्रोडक्ट है बॉस्टन डायनामिक्स की तरफ से। उनका एटलस एक रोबोट था, काफ़ी मशहूर था, आपने देखा होगा उसकी काफ़ी टाइम से उसकी वीडियोस शो हो रही थी। वो अच्छे से चीज़ें हैवी लिफ्ट भी कर रहा था और उसकी जो चिपिंग वगैरह भी थी बहुत अच्छी थी। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उस रोबोट को अभी वो डिस्कंटिन्यू करेंगे। एक नया रोबोट है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं है। लेकिन ये है कि बॉस्टन डायनामिक्स वालों ने अभी ये डिसाइड किया है एटलस रोबोट अभी वो डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला प्रोडक्ट है मॉक्सी। उनका एक रोबोट था जो कार्टूनिश एआई पेस था उनका, लेकिन वो भी एक अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, लेकिन फुली ऑप्टिमाइज नहीं था या इस तरह से। तो उन्होंने भी अभी डिसाइड किया गया कि वो उस प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं। अगला जो फिर प्रोडक्ट है वो है स्नैपचैट का। शायद आपने सुना हो, उनका एक ड्रोन आया था पिक्सी ड्रोन के नाम से, लेकिन वो 4 मंथ ही उनको हार्डली में। फिर उन्होंने जो है डिसाइड किया कि नहीं यार, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उनमें बैटरी का मसला आ रहा था, खास तौर पे हीटिंग का इशू आ रहा था। तो फिर उन्होंने रिकॉल करवा लिया आप, और उनको प्रोडक्ट ही उन्होंने पूरा शट डाउन कर दिया। उसके बाद न्यूज़ है कि नोकिया, आपको पता है किसी टाइम में बहुत ही बढ़िया सारे जो फ़ोन चल रहे थे वो 1 नंबर पे है वो नोकिया की इधर थे। उसके बाद जो भी थी कंपटीशन वो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो नोकिया का टाइम था। फिर जैसे ही एंड्रॉयड और एप्पल के प्रोडक्ट्स आए, आईफ़ोन आया, तो फिर नोकिया वालों ने अडॉप्ट नहीं किया एंड्रॉयड को। तो फिर लोगों ने एंड्रॉयड की तरफ सारा शिफ्ट हो गए और नोकिया को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने कॉप अप करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद जो है एचएमडी जो उनकी पेरेंट कंपनी थी, उनके नाम से आ रहे थे। लेकिन अब एचएमडी वालों ने भी फाइनली डिसाइड कर दिया है कि नोकिया की ब्रांडिंग जो है वो अभी उनके फ़ोन से डिसकंटिन्यू करने की। अभी ये फ़ोन जो भी आएँगे उसमें एचएमडी लिखा होगा। जो जिनके पास स्टॉक पड़ा होगा पुराना, जिसमें नोकिया लिखा होगा, तो वो तो लाज़मी मार्केट में मिलेगा। लेकिन अभी नए जो फ़ोन्स हैं उसमें एचएमडी की ब्रांडिंग होगी। लेकिन जितना हमें एक्सपीरियंस है पास्ट 2 ईयर्स में, तो उसमें यही था कि सोनी के फ़ोन्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इतने चल नहीं रहे थे। तो ये एचएमडी के भी फ़ोन मेरे ख़्याल से कि इतना ख़ास तो नहीं चलेंगे। लेकिन ठीक है, आएँगे, पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या होना है। और अगला प्रोडक्ट है हम सब के लिए जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे विंडोज़ में। आप अगर नॉस्टैल्जिक होंगे, आप अगर विंडोज़ एक्सपी के यूज़र्स हैं, उस टाइम से आपने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट का वर्डपैड। ये भी अब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी ये वर्डपैड को भी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हमें तो भाई बहुत बढ़िया लगता था, हमने तो काफ़ी एन्जॉय किया, लेकिन अभी जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आपको अलग से थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो है ऑफ़िस
उसमें जो वर्ड होता है वो ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगला प्रोडक्ट वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का पेंट 3D। आपको पता है कि पेंट काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका बहुत ही मेजर अपडेट आया था पेंट 3D के नाम से। लेकिन अभी उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि पेंट 3D को भी डिस्कंटिन्यू करना है, जबकि अच्छा प्रोडक्ट था, काफ़ी इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स आप डाल सकते थे। कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन या इस तरह से आपको दिखानी होती थी, उसमें आप कर सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया कि पेंट 3D जो है वो भी डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। अगला जो प्रोडक्ट हम सब यूज़र्स जो भी पुराने हैं, जिन्होंने एक्सपी के टाइम से इंटरनेट चलाई है, उनको पता होगा आईसीक्यू मैसेंजर। ये बहुत ही बढ़िया मैसेंजर था अपने टाइम के ऊपर। अभी उन्होंने भी फाइनली डिसाइड किया है कि वो भी अभी आईसीक्यू मैसेंजर डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट चीज़ को हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गूगल की तरफ से। उनका जो भी हम पेज सर्च वगैरह करते थे तो वहाँ पे नीचे लिखा होता था केस्ट वेब पेज। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो भी हैं वो, क्योंकि सबके पास नेट भी अच्छी हो गई, तो वो अभी केस्ट सर्विस बंद कर रहे हैं। जो भी आपको सर्च करेंगे वो लाइव ही मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको केस्ट चीज़ें जो भी देखनी है, कोई भी अगर पुरानी चीज़ें आपको देखनी है, तो एक अलग वेबसाइट है इंटरनेट आर्काइव्स के नाम से। आप वहाँ पर जाकर सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ तकरीबन 13 चीज़ें ऐसी मैंने आपको बताई हैं, जो अभी डिस्कंटिन्यू हो गई हैं 2024 में। अब 2025 में देखें क्या-क्या आता है, क्योंकि एआई तो बहुत ही बढ़िया-बढ़िया बातें बता रहे हैं कि एआई में ये आएगा, एआई में वो आएगा। तो चैटजीपीटी की भी बात हो रही है, चैटजीपीटी 5 आने वाला है। देखते हैं 2025 में क्या-क्या आने वाला है, तो हम उसमें देखेंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा जो चीज़ें मैंने नहीं बताई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।